जी बच्चों, ये है हमारा पार्ट नंबर 5। ठीक है, ये 5 इंटू 25 की पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n डिवाइड्स बाय 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। ठीक है बच्चों, ये देखो इसमें हम 5 डॉट, इसमें हमें नज़र क्या आ रहा है 25। ठीक है, अब 25 ऑलवेज हमारे पास 5 का स्क्वायर होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, तो हम इसको ये करेंगे। ठीक है, 25 को चेंज कर देंगे 5 स्क्वायर में। ठीक है, और पावर पीछे ऐसी ही रहेगी n+1। ठीक है, 25 की जगह सिर्फ हमने लिखा है 5 का स्क्वायर, माइनस इधर भी 25 की जगह सिर्फ हमने लिखा 5 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n। अब डिवाइड्स बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 2n+3 ऐसे ही, माइनस इस 25 की जगह पे भी सिर्फ लिखा 5 का स्क्वायर इंटू n+1। सिर्फ हमने इस स्टेप में 25 को चेंज किया है 5 स्क्वायर में। नीचे देखो बच्चों 5 इंटू 5। ठीक है, अब ये ऑलवेज मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होंगे। जब एक अंदर हो और बाहर हो पावर, तो 2n, 2 को n से मल्टीप्लाई करवाया, आया 2n प्लस ये वाला साइन प्लस। अब इस 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करवाया, फिर प्लस लिख दिया, फिर इस 2 को करवाना है 1 से, तो 2 1 ज़ा 2। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के आया ये माइनस 5 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 2n। ठीक है, और नीचे आओ बच्चों 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये देखो फिर 5 2n+3 माइनस ये वैसे ही लिख दिया हमने टोटल। अब इधर भी इधर मल्टीप्लाई करवा दो, 5 2 को करवाया n से 2n, फिर साइन आ गया प्लस का, फिर 2 को करवाया 1 से, तो क्या आ गया 2 1 ज़ा 2। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप में आओ। अब जब बच्चों बेस सेम है, बेस सेम का मतलब होता है कि ये दोनों सेम हो, सेम है दोनों, 5 5 बिल्कुल सेम है, तो हमने एक दफ़ा 5 लिखना है, लिख दिया, और ऊपर इनकी पावर्स को ऐड अप करवा देना है, मतलब 2n+2 लिख दिया और +1, इसकी पावर क्या थी 1, तो +1। जब ये दोनों सेम होंगे 5 5, तो एक दफ़ा लिख के इनकी पावर्स को आपस में क्या करवा देते हैं प्लस। ठीक है, माइनस इधर भी दोनों 5 5 सेम थे, तो एक बार लिख लिया, तो ऊपर पावर इसकी पावर 2 थी, 2 लिखा, प्लस इसकी पावर क्या थी 2n, तो 2 + 2n। अब डिवाइड्स बाय नीचे देखो 5 इंटू 5 2n+3। नीचे वाले स्टेप में क्या है 5 5 सेम है, एक दफ़ा 5 लिखा, पावर्स 2n+3 +1, इसकी पावर 1 थी, तो इन दोनों को भी प्लस करवा दिया ऊपर। अब इधर -5 की पावर 2n+2। ठीक है, अब देखो बच्चों इधर अब हम पावर्स को सॉल्व करेंगे कैसे, 5 की पावर 2n + 2 + 1 3, -5 इंटू 2 + 2n, नीचे भी 2n + 3 + 1 क्या हो गया 4। ठीक है, 2n वैसे ही लिखा, प्लस इन दोनों को ऐड करवा दिया 4, और ये वैसे। अब बच्चों देखो ऊपर से भी हमारा कॉमन आ रहा है और नीचे से भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है 5 2n+2। ठीक है, मतलब जो हमेशा छोटी पावर होती है ना, वो हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो 2n+3 बड़ी थी, तो हमने छोटी लेनी है, 2 + 2n बाहर कॉमन लोगे। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, इधर 2n+3 था। ठीक है, तो इधर 5 की पावर 1 बचेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि ये 5 2n तो चला गया बाहर, अब इधर 3 है, तो हमने 2 ली है बाहर कॉमन, तो 3 में से 2 निकालेंगे, एक तो अंदर बचेगा ना, क्योंकि इधर 3 है, हमने 2 बाहर कॉमन लिया है। डेट्स 5 बच्चों, इधर 5 की पावर 1 बचेगी, ये तो चला गया बाहर, और इसमें से सिर्फ 2 बाहर गया है, 2 3 नहीं गया, 2 गया है, तो इस वजह से 1 बच गया। ठीक है, क्योंकि 3 में से 2 निकाले 1, तो 1 बचेगा अंदर, तो इधर ये पूरी बाहर चलेगी। 5 की पावर 2 + 2n पूरी हम ले गए थे बाहर, तो इस वजह से इधर बच गया 1। ठीक है, तो 5 की पावर 1 इधर बचा, माइनस 5 की पावर 1 इधर 1 बचा। ठीक है, समझ लगी आपको इस स्टेप की। अब देखिए नीचे वाले स्टेप में 5 की पावर 2n+2 हमने कॉमन लिया, मैंने बताया हमेशा छोटी पावर कॉमन लेनी है, 2n+4 नहीं लेंगे, 2n+2 कॉमन लेंगे बाहर, तो अंदर बच्चों क्या बचा, ये पूरा बाहर चला गया 5 2n। अब 4 और 2 में से क्या बचेगा अंदर 2, क्योंकि 2 तो हमने बाहर ले लिया, इसमें से 2 तो बाहर ले लिया कॉमन, तो अंदर बचा 2, माइनस इधर से ये पूरा ही हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1। ठीक है, अब बच्चों नीचे देखो ये आपस में कटिंग होगी, इनको कटिंग करवाने के लिए ही हमने कॉमन लिया था, तो ऊपर क्या बचा 5 - 1, और नीचे क्या बचा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर 25 -1। ठीक है, अब 5 - 1 बच्चों आ गया हमारे पास 4, और नीचे 25 - 1 आ गया 24, तो ये दोनों एक ही टेबल पे, 4 1 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24, तो ये बच्चों आपका है आंसर।
तो ये देखो, ये बच्चों आपका है पार्ट नंबर 6। इसमें ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 16 हमारे पास 2 की पावर 4 होता है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये इक्वल होगा 16, मतलब 2 की पावर 4 प्लस इधर हमने 20 की जगह पे लिखा ये फैक्टराइजेशन उसकी, ठीक है। आप इस तरह कर लीजिएगा। तो 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ओके, तो ये क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपने 20 की जगह पे लिखा। अब इधर 4 की जगह पे क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, डेट्स वाई हमने 2 का स्क्वायर बाय उसकी पावर 2x। नीचे 2 ऐसे ही है वाला पूरा, और ये इसकी जगह पे 8 की जगह पे हम 2 का क्यूब लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। इस वजह से हमने 2 का क्यूब मतलब 3, 2 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2। नीचे वाले स्टेप में देखें, ये मैंने आपको बताया था, हमने इनको आपस में क्या करवाना है बच्चों, मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 4 को करवाया x से, 4x प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस इधर इसको हमने चेंज कर लिया, 2 दफ़ा 2 था तो हमने 2 का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। 2 टाइम्स था, मल्टीप्लाई बाय 5 वैसे ही, और इधर भी इनको आपस में करवा दिया मल्टीप्लाई। 2 लिख के पावर को करवा दिया, 2 2 ज़ा 4x, ठीक है। डिवाइड्स बाय ये वैसे ही 2 की पावर x माइनस 3 इंटू इधर हम क्या करवाएंगे 2 लिखा और 3x, 3 को x से पहले मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया 3x, फिर प्लस साइन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो आया 6, ठीक है। अब नीचे वाले स्टेप में देखते हैं, तो 2 की पावर 4x प्लस 4 हमने वैसे ही लिख लिया। इधर भी हम बच्चों ये जो है 2 और ये जो 2 दोनों सेम है, ठीक है, सेम है दोनों बिल्कुल। तो हमने एक दफ़ा लिख के 2 और इनकी पावर्स को आपस में क्या करवाना है, ऐड 4x प्लस 2, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 5, ये एक साइड पे कर लिया। डिवाइड्स बाय नीचे भी ये दोनों 2 सेम थे बिल्कुल, तो एक दफ़ा 2 लिखना है और इनकी पावर्स को x माइनस 3 इसकी पावर प्लस ये वाला इसकी पावर, फिर 3x प्लस 6। नीचे वाले स्टेप में 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय नीचे सॉल्व करेंगे 2 और ये 3x प्लस x कितना हुआ बच्चों, 3x प्लस x, इनको प्लस करेंगे 3 और 1 4x, ठीक है। 2 की पावर 4x, इन दोनों को जब ऐड किया तो आया 4x, फिर प्लस 6 और माइनस 3, प्लस 6 और माइनस 3, प्लस माइनस माइनस करना है तो 6 में से 3 निकाले 3, तो साइन कौन सा आया प्लस। इसको आप बच्चों कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, जिन बच्चों को ये नहीं ना पता चलता। तो आपने 2 की पावर 4x प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं बच्चों, जो हमारा 2 की पावर 4x प्लस 3 था ना, वो पहले सबके उसको हमने इस तरह अलग अलग पहले इसके नीचे लिख लेना है, प्लस फिर जो सेकंड टर्म थी उसके नीचे, ठीक है। ये देखो ना बच्चों, ये जो 2 की पावर 4x प्लस 3 है ना, ये बच्चों सबके नीचे क्या, ठीक है ना, सबके नीचे ही है ना। तो हमने कटिंग करवाने के लिए इसको पहले इधर लिखा ऐसे, इसके नीचे इस वाली टर्म के नीचे पहले लिख लिया, फिर प्लस का ये वाला साइन, फिर इसके नीचे 2 की पावर 4x प्लस 2 डिवाइड्स बाय 2 की पावर 4x प्लस 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5। एक टर्म ये है इसके नीचे अलग से लिख दिया और एक टर्म ये थी तो इसके नीचे अलग से लिख दिया। ये हमने इधर ये स्टेप किया है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बताया था हमेशा कि एक दफ़ा 2 लिख के जो नीचे से पावर होती है जब वो ऊपर जाएगी तो वो माइनस में जाएगी। हमने ये लिखा 4x प्लस 4, अब ये नीचे वाली जाएगी ऊपर तो ये जाके होगी माइनस 4x, ठीक है, और फिर ये प्लस 3 ऊपर जाके हो गया माइनस 3, ये हमने साइन चेंज करवा दिया। प्लस इधर भी ये 2 एक दफ़ा लिखा, 4x प्लस 2 के पास जाके नीचे वाली पावर माइनस 4x होगी और ये प्लस 3 हो गया माइनस 3, और मल्टीप्लाई बाय 5 साथ वैसे। अब बच्चे पावर सोल्व करेंगे, प्लस 4x माइनस 4x से कटिंग हो गई, ठीक है, तो क्या बच गया फिर प्लस 4 और माइनस 3, 4 माइनस 3 1, तो 2 की पावर 1 प्लस इधर बच्चों क्या बचा 2 की पावर माइनस 3 प्लस 2 आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं तो आपको आएगा -1 आंसर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 प्लस बच्चों इस पावर को 2 की पावर -1 थी, मैंने बताया था ऑलवेज जो नेगेटिव पावर होगी उसको हमने पॉजिटिव बनाना है। तो इस पावर नेगेटिव को हम जब 5 के नीचे ले आएंगे, नीचे आके पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जब इस 2 को हम नीचे ले आएंगे ना तो ये -1 प्लस 1 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया है, ये देखें एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, नीचे 2, ठीक है, और ये फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया इसके साथ, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। इसकी आपको स्टेप की समझ लगी, इधर 1 था, ठीक है ना। तो जब इसका एलसीएम आया 2, तो 2 को पहले इससे क्या करवाया हमने,
डिवाइड करवाया, आप कैलकुलेटर पे भी करवा सकते हैं, 2 डिवाइड्स बाय 1, ठीक है। तो आंसर आएगा 2, फिर उस 2 को मल्टीप्लाई करवाना है ऊपर वाले से, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ठीक है, प्लस इसको इस पे करवाएंगे क्या, डिवाइड, क्या आंसर आएगा 1, ठीक है। फिर 1 को ऊपर वाले से करवा देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 2 ज़ार 4 प्लस 5 डिवाइड्स बाय 2, 4 प्लस 5 9 डिवाइड्स बाय 2। ये बच्चों आपका आ गया है आंसर। जी प्यारे बच्चों, ये है हमारा पार्ट नंबर 7, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, 4 की क्यूब बना ली इधर, -2/3 वैसे ही, डिवाइड्स 3 की पावर स्केयर कर लिया और बाय -3/2 वैसे ही, ठीक है। अब आगे हमने 4 की पावर, ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, 4 के ऊपर -2 डिवाइड्स 3 के ऊपर 2 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया, -3, ठीक है। अब बच्चों ये डिवाइड हमने लिखा 4 की पावर -2 डिवाइड्स बाय 3 की पावर -3, ठीक है। अब पावर्स बच्चों नेगेटिव हैं, तो हमने इनको सबसे पहले पॉजिटिव में चेंज करना है। तो इनको चेंज करने के लिए हमने आपस में इनको चेंज कर देना है, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो ये -3 ऊपर आके +3 बन गया और ये -2 नीचे आके +2 बन गया, ठीक है। तो 3 का क्यूब किसके इक्वल होता है, 27 के, 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 के। तो ये बच्चों आपका आंसर है। ये देखिए, चलिए बच्चों, ये हमारा पार्ट नंबर 8 है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम देखते हैं, 3 की पावर n हमने वैसे ही लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय इस n की 9 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, इस 9 की जगह पे हमने कर लिया 3 का स्क्वायर, ठीक है, और n+1 बाहर वैसे ही, डिवाइड्स बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय इधर 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर कर लिया और बाय n-1 वैसे ही, ठीक है। सिर्फ इस स्टेप में हमने 9 को चेंज किया है 3 के स्क्वायर में। नीचे आते हैं, 3 का n मल्टीप्लाई बाय, ये बच्चों मैंने आपको बार बार हर क्वेश्चन में ये यूज़ हो रहा है, जब इस तरह ब्रैकेट होगी ना बीच में, ये ब्रैकेट है ना बीच में, तो इनको आपस में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। 3 लिखा एक दफ़ा और फिर 2 को करवाया पहले n से मल्टीप्लाई, तो आ गया 2n, फिर प्लस का साइन, फिर 2 को करवाया 1 से, तो क्या आ गया, 2 1 ज़ा 2 डिवाइड्स बाय 3n-1 वैसे ही, इंटू इधर भी 3 लिखा, दरमियान में ब्रैकेट थी, तो ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। 2 को पहले करवाया n से, तो आया 2n, माइनस 2 को करवाया 1 से, तो आ गया 2, ठीक है। अब नीचे आए, नीचे वाले स्टेप में देखें बच्चों, ऊपर हमने क्या किया, 3 एक दफ़ा लिख के 2n + 2, ठीक है। ये बिल्कुल सेम है, 3 और 3, हाँ जी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो हमने 3 एक दफ़ा लिख लेना है और इनकी पावर्स को, जब बेस सेम हो, दोनों बिल्कुल सेम हो, तो एक दफ़ा लिख के इनकी पावर्स को क्या करवा देते हैं, ऐड, ठीक है। 2n + 2 लिखा और प्लस n, ठीक है। ये इसकी पावर 2n + 2 और ये इसकी, दोनों को प्लस करवा दिया, डिवाइड्स बाय एक दफ़ा 3 लिखा बच्चों, दोनों सेम है बिल्कुल, तो एक दफ़ा लिखा 3, ऊपर इनकी पावर्स को क्या करवा देंगे, 2n - 2, ठीक है, 2n - 2 प्लस इसकी पावर n-1, ठीक है, इसकी और इसकी पावर को करवा दिया ऐड। अब नीचे आते हैं, 3 2n + 2 ऐड नहीं हो सकते, 2n और n हो सकते हैं आपस में ऐड, तो 2n + n 3n + 2 वैसे ही, डिवाइड्स बाय 2n + n 3n और -2 और -1 को जब आप कैलकुलेटर पे ऐड कर लें, ठीक है, तो आएगा -3 आंसर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब बच्चों एक ही, अब इनको भी ख़त्म करने के लिए ना, ये इसको ख़त्म करने के लिए हम एक ही दफ़ा 3 लिखेंगे और पावर्स को, नीचे वाली पावर्स को ऊपर ला के नेगेटिव कर लेंगे। 3n + 2 ऊपर था, तो ये नीचे से आई, -3n, ये नीचे से +3n था, ऊपर आके -3n हो गया, ये -3 था, ऊपर आके क्या हो गया, +3, ये इनके साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का था वो माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये ऊपर आके प्लस का हो गया, ठीक है। अब 3 की पावर 3n और -3n आपस में कट आउट हो गए, ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, +2 और +3, तो ये किसके इक्वल है, 5 के, 3 + 2 5, तो 3 की पावर 5। बच्चों कैलकुलेटर पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 243 के, तो ये आपका आंसर है। जी प्यारे बच्चों, ये है आपका पार्ट नंबर 9। ये क्वेश्चन है, आपने 5 की पावर n, ठीक है, इसको सेपरेट कर लिया, 5 की पावर n को अलग कर लिया, डॉट 5 की पावर 3, ठीक है, ये n + 3 बच्चों, ये दोनों के ऊपर, मतलब इसके पास 5 के पास ये भी है और ये भी है, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, 5 के ऊपर n अलग से और डॉट 5 के ऊपर 3, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया अलग से, 5 के ऊपर n डॉट 5 के ऊपर 3 -6, ठीक है, डॉट इस 5 के ऊपर भी, 5 के ऊपर n अलग कर लिया और 5 के ऊपर 1 हमने अलग कर लिया। ये बच्चों इसको अलग करने का रीज़न है कोई, वो आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलता है। डिवाइड्स बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, सारा वैसे का वैसे ही हमने लिख दिया, ठीक है।
ऊपर अब बच्चों हमने 5 की पावर n ले लिया कॉमन, ठीक है, इधर भी था और इधर भी था, उसको हमने बाय ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बच गया 5 की पावर 3 माइनस 6 और मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब डॉट 5, ठीक है ये वाला, और डिवाइड्स बाय नीचे भी हमने 5 की पावर n ले लेंगे बाहर कॉमन, तो अंदर क्या बच गया 9 और माइनस 4, ठीक है। और उससे नीचे वाले स्टेप में देखें क्या किया है, अब 5n और 5n आपस में कट आउट हो गए, तो क्या बच गया 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आंसर आएगा 30, डिवाइड्स बाय 9 माइनस 4 क्या आएगा बच्चों 5, ठीक है। अब 5 की क्यूब किसके इक्वल है, आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, तो ये है हमारे पास 125 के इक्वल, ठीक है, माइनस 30 डिवाइड्स बाय 5। अब 125 माइनस 30 बच्चों 95, इसको भी आप कैलकुलेटर पे माइनस कर लें और डिवाइड्स बाय 5। अब ये कटिंग हो जाएगी 5 के टेबल पे, 5 1s are 5 डिवाइड कर लें आप चाहे कैलकुलेटर पे इसको, 95 डिवाइड्स बाय 5, तो आंसर आएगा आपका 19।